ऑब्जेक्शंस कितने तरह के होते हैं सेल्स में? हम सब लोग हमेशा ऑब्जेक्शन करते हैं। बजट प्रॉब्लम, आपकी कीमत ज्यादा है, पूछ के बताऊंगा पार्टनर से, अगले महीने बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस आप डेली अपनी जिंदगी में फेस करेंगे और करते रहते होंगे। तो आइए थोड़ा एक एक करके इन पे नजर डालते हैं कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्शन को एक खूबसूरत तरीके से हैंडल करके बायर को कन्विंस कर सकते हैं। तो दोस्तों एक टेक्निक है एनएलपी में ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की, इसको बोलते हैं पेस एंड लीड। पेस एंड लीड होता है पहले तो आप बायर को अंडरस्टैंड करें। आर्ग्यू कभी नहीं करेंगे, याद रखिएगा ध्यान में, बायर को कभी आर्ग्यू नहीं करना है। कुछ भी हो जाए आप आर्ग्यू नहीं करें। अगर बायर ने कहा प्राइस ज्यादा है, आई अंडरस्टैंड दैट कि आपको प्राइस ज्यादा लगा, एंड बट नहीं यूज करेंगे। बट वर्ड बड़ा खतरनाक है, आपने बट यूज कर लिया तो पिछला सब कैंसिल हो गया। आई अंडरस्टैंड दैट, मैं समझता हूं आपको प्राइस ज्यादा लग रही है, हमारे प्रोडक्ट के आपको बेनिफिट जो मैंने बताया अभी, इतने सारे बेनिफिट्स को अगर आप ध्यान में करेंगे तो ये प्राइस आपको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आज आपको 5,000 ज्यादा लग रही, ये प्रोडक्ट 5 साल में आपको 50,000 बचा के देगा, 10 गुना बचा के देगा। तब आपने उसकी बात को भी रखा कि मैं समझता हूं आपको प्राइस ज्यादा, तो आपने बायर को पेश कर दिया वहां पर और लीड करके अब आप डायरेक्शन दूसरी में ले गए। अब आप बेनिफिट्स की तरफ ले गए, आप अब उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर। एक और टेक्निक है दोस्तों, रिपीट एंड रिफ्रेजिंग। फिर से कहता हूं, रिपीट और रिफ्रेजिंग। बायर जब ऑब्जेक्शन कर रहा है किसी भी तरह का कि मुझे लगा कि प्राइस ज्यादा है, या मैं सोचना चाहता हूं, जी मैं समझता हूं आप सोचना चाहें, मैं आपकी जगह होता मैं भी ऐसा ही सोच, और मैं समझता हूं आप थोड़े से कंफ्यूज है, आप सोचना चाहते हैं, ये नॉर्मल है कंफ्यूज होना, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि इसकी प्राइस अब बढ़ने वाली, या हमारा एक ही पीस स्टॉक में अवेलेबल है, फिर शायद आपको ये चांस नहीं मिले ये प्रोडक्ट मिलने का, अगले 3 महीने तक डिलीवरी नहीं आने वाली। कुछ भी जो आपका रेलेवेंट हो, झूठ नहीं बोलिएगा, पर जो भी रेलेवेंट हो उसको यूज करते हुए आप रिपीट जरूर करेंगे। रिपीट करने से सबकॉन्शियस लेवल पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बैठती है। या रिफ्रेज करेंगे, मैं सोचना चाहता हूं, जी आप सोचना चाहते हैं, इट्स ओके, आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, इट्स नॉर्मल टू बी कंफ्यूज। या इसको रिफ्रेज करके आप अलग तरीके से कह सकते हैं, कोई भी आपकी जगह होता सोचता, यहां सिचुएशन कुछ दूसरी है, इतना आपको सोचना चाहिए नहीं, आपके फायदे के लिए। सो रिफ्रेजिंग या रिपीट करना एनएलपी में बहुत जरूरी है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने। एक और टेक्निक है फ्यूचर पेसिंग। जब आप बायर को एक फ्यूचर की जर्नी में ले जाए, आगे चल के दिखाते क्या हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक जिम ओनर हैं, एक नौजवान आपके पास आते हैं, थोड़े वजन से भारी हैं, और वो कहते हैं मैं आपके जिम ज्वाइन करना चाहता हूं, आपकी प्राइस, आप कहेंगे देखिए अभी आपकी वेस्ट 42 है, आप यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर या 1 साल हमारे साथ रहिए, जो भी आपको सूट करता हो, और आप सोचिए, इमेजिन कीजिए आपकी कमर 30 की, फर्स्ट क्लास आपकी बॉडी है, वी शेप, आपके बढ़िया 6 पैक और 8 पैक बने हुए हैं, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, भाई ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कमाल कर दिया आपने, ये कैसे की। अब आप बताइए जिम ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। थोड़ा फ्यूचर में ले जाइए। एक और टेक्निक है दोस्तों, थोड़ी खतरनाक है, ध्यान से यूज कीजिएगा, सोच समझ के। इसको बोलते हैं नेगेटिव स्टेट, कि आप किसी की पीड़ा बढ़ा रहे हैं, सच्चाई में, झूठ में नहीं, मैनिपुलेट नहीं करना है। नाउ फॉर एग्जांपल, आप एक ऑर्थोपेडिक है और एक पेशेंट आपके पास आता है, डॉक्टर साहब मेरी बैक में पेन है। आप उसको एक्सरे देखते हैं, 3 महीने की दवाई देते हैं, आप बोलेंगे ये दवाई आपने 3 महीने लेनी है, हर 15 दिन में मुझे दोबारा दिखाइएगा, महीने बाद में एक्सरे करके आपकी प्रोग्रेस चेक करूंगा, और हफ्ते में 3 आपको ये बगल वाले कमरे में फिजियोथेरेपिस्ट बैठते हैं वहां, ये जो डॉक्टर है वो अच्छी तरह समझते होंगे, जो पेशेंट है वो भी समझते होंगे आप ऐसा करते हैं कई बार। तो होगा क्या, 15 दिन में आप अच्छा महसूस करने लगेंगे, क्योंकि 3 फिजियोथेरेपी हो गई, दवाई ले ली आपने, और अब आपको लग रहा है मैं तो ठीक हो गया, आप जाना बंद कर देंगे। हो सकता है 6 महीने, साल, 1.5 साल के बाद आपको वापस फिर से बैक पेन शुरू, और इस बार ज्यादा खतरनाक, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट आधे में छोड़ दी। तो एज ए डॉक्टर आपका फर्ज है कि पूरी अच्छी तरह इंफॉर्मेशन दे। इंक्रीमेंटल परसुएशन। नाउ इंक्रीमेंटल परसुएशन क्या है, जहां आप बायर को स्टेप बाय स्टेप लेके जाए, आप भी एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। आपका फर्नीचर शोरूम है, ग्राहक आता है, उसको दिखाइए ढेर सारे फर्नीचर, बजट पूछिए, उसके बाद लेके आइए ये सोफा, देखिए, बैठ के देखिए, फील कीजिए, पीछे गर्दन रख के आंखें बंद करके देखिए, आपको कैसा आराम फील होता है। आप ऑफिस से थके हुए आए हैं और इस सोफे पे आप बैठे हैं, चाय पी रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं, महसूस कीजिए कि ये आपके ड्राइंग रूम में कैसा लगेगा। आपने इतना खर्चा किया इंटीरियर पे, इतना बढ़िया सोफा लेके 4 चांद लगाएगा कि नहीं आपके ड्राइंग रूम। दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल परसुएशन। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत काम की चीज है, दुनिया में बहुत कम लोग सिखाते हैं ये। मेरी एक किताब है अमेज़न पे, लिंक डाल रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में, आप ई बुक खरीदना चाहें, आप प्रिंटेड कॉपी खरीदना चाहें, अमेज़न से खरीद सकते हैं, डायरेक्ट हमसे भी खरीद सकते हैं अगर आपको मेरे सिग्नेचर के साथ ऑथर साइन कॉपी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस फॉर क्लोजिंग योर सेल्स। थैंक यू।